तो दोस्तों एमका फाइटर जेट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है और बताया जा रहा है कि इस तरह की चीजों के करने के बाद भारतीय वायुसेना को एक बहुत बड़ा जंप मिल सकता है। एक ऐसा शक्तिपुंज मिल सकता है एमका के रूप में जो कि दुश्मनों को डोमिनेट करने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए सबसे ज्यादा सहयोगी कारगर होगा और इसके लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल फॉलो किए जा रहे हैं। यानी एमका वो फाइटर जेट जो कि इस समय अपनी डेवलपमेंट स्टेज से गुजर रहा है, इसे तैयार करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक बिल्कुल उसी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से स्टैंडर्ड है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे बिल्कुल उसी तरह से तैयार किया जा रहा है जैसे कि अमेरिका द्वारा अपने F-35 या फिर F-22 रैप्टर को तैयार किया गया था। इसमें किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट का एक ही रूल होता है और वो है आपको भरपूर स्टेल्थनेस प्रोवाइड कराना। अगर आपके पास स्टेल्थनेस आ जाती है वांछित, तो ये समझ लीजिए कि दुश्मन को चकमा देकर आप उन हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जिनके जरिए दुश्मन आपको बड़े से बड़ा डेंट पहुंचा सकता है। उन्हें ही अगर आपने युद्ध की शुरुआत में डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपका दुश्मन किसी भी परिस्थिति में आपके ऊपर एज ले ही नहीं सकता। अब इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, किस तरह से F-35 को आधार मानकर या उसी रूल को फॉलो करके जिस रूल के आधार पर F-35 को तैयार किया गया, भारतीय वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं, आगे मैं आपको कुछ मिनटों में बताने जा रहा हूं। आप बस अपने खुद के इस चैनल टेक नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, जब एमका पूरी तरह से तैयार होगा तो फ्रंट साइड से आपको देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये F-35 जैसा ही दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि F-35 को बनाने के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि उन्हीं रूल को फॉलो किया गया है जो कि एक्चुअली 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि इसका जो फ्रंटल सेक्शन होता है जो कि किसी भी फाइटर जेट को स्टेल्थ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। फ्रंटल शेप अगर आपने इसका सही तरीके से बना दिया तो ये काफी हद तक स्टेल्थ अपने आप हो जाता है। जैसे F-35 की तरह ही ये आपको कुछ ट्रायंगुलर शेप में नजर आएगा। इसके बाद इसकी सरफेस की बात की जाए तो उतनी ही चिकनी, एकदम फिनिश, एकदम फाइन आपको ये दिखाई देने वाली है। जैसा कि लास्ट अपडेट में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि F-35 के निर्माण के लिए इन्हीं सब चीजों की वजह से हम लोग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि इसे कॉस्ट फ्रेंडली तो बनाएगा ही, जल्दी से जल्दी तैयार करेगा। इसके साथ साथ इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में भी हमारा सहयोग करेगा। जॉइंट्स कम से कम आएंगे और एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसका निर्माण हो पाएगा। हालांकि जब फ्रंटल प्रोफाइल को देखेंगे तो F-35 की तरह अगर ये मिलता जुलता लगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसे हम लोग कॉपी कर रहे हैं, बल्कि ये 5th जनरेशन के लिए एक आधारशिला होती है। जितना स्टैंडर्ड बनाते जाएंगे उतना ही इस तरह के बनाए गए सभी फाइटर जेट जो किसी भी देश की तरफ से बनाए गए हों वो आपस में आपको सिमिलर से लगने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। तो कारण यही होता है कि लो RCS करने के लिए, रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए आपको इसी तरह के डिजाइन प्रोफाइल को प्रेफर करना जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है आपका रैम, RAM यानी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ये एक तरह का पेंट होता है जो कि फाइटर जेट की सरफेस के ऊपर किया जाता है। ये रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। यानी जो दुश्मनों के रडार सिस्टम होते हैं वो कुछ तरंगे छोड़ते हैं और वो तरंगे आपके फाइटर जेट से टकराकर वापस लौट जाती है। उन्हें ऑब्जर्व करके वो एक इमेज तैयार करते हैं और उन्हें पता लगाते हैं कि टारगेट कौन सा है, किस जगह पर है और उसकी दूरी वगैरह को वो निर्धारित करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये रेडियो तरंगे जो कि रडार से छोड़ी जाती है, जो टकराकर वापस जाती है, अगर ये टकराए तो सही लेकिन वापस जाए ही ना, तो ये समझ लीजिए कि टारगेट का पता कोई भी रडार सिस्टम नहीं लगा सकता। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपका RAM यानी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ये पेंट भी भारत के साइंटिस्ट द्वारा तैयार किया गया है जिसका लेप एमका फाइटर जेट के ऊपर किया जाएगा, जो इस तरह की सभी वेव्स को अवशोषित कर लेगा। हालांकि ये कितना इफेक्टिव साबित होगा ये तो इन फ्यूचर हमें पता लग पाएगा। जब फाइटर जेट बन जाएगा, जब इसकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी, उस समय पता चलेगा कि हम लोगों ने जो मटेरियल तैयार किया है वो क्या वास्तविकता में उतना इफेक्टिव है भी जितना कि एक्चुअली हम लोगों को जरूरत है। वैसे अभी जब इसे तैयार करने के बाद इसकी जितनी भी टेस्टिंग वगैरह की गई होगी उन सभी में ये सफलतापूर्वक पास हो चुका है और एमका के ऊपर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अल्टीमेटली एमका को बनाने के लिए भारत का विशेष ध्यान यही रहेगा कि इसे F-35 की तरह ही किसी भी स्टैंडर्ड रूल को तोड़े बिना तैयार किया जाए, ताकि एक फुल प्रूफ प्रोडक्ट
हमारे पास बनकर तैयार हो, जो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को अगले कई दशकों के लिए फुलफिल करने में सक्षम हो। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो शुरुआती इंजन होगा वो इस मामले में थोड़ी बहुत बाधाएं जरूर डाल सकता है, क्योंकि वो इंजन फुल्ली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया हुआ नहीं होगा। तो वहां पर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हमें जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो हम लोग 6th जनरेशन के फाइटर जेट के हिसाब से इंजन डेवलप करने जा रहे हैं किसी विदेशी पार्टनर के साथ, वो जिस दिन बनकर तैयार होगा उसके बाद हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि ये F-22 रैप्टर की तरह ही दुश्मनों की आंख से काजल चुराने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा।